नमस्कार। देखिए, आज चर्चा करते हैं हम लोग कि अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा सैजिटेरियस असेंडेंट यानी धनु लग्न वाले जातकों के लिए। लग्न में 9 है तो आपका धनु लग्न है। अब इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ लग्न में 9 है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है पहले कि आपके बृहस्पति महाराज आने वाले मंथ अक्टूबर में वक्री मोड में आ जाएंगे। बृहस्पति आपके लग्न का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड वक्री हो रहा है तो बहुत मतलब रेट्रो होता है, बहुत मतलब है इस चीज़ के। देखिए यहाँ लिखा है शनि महाराज तो थ्रू आउट अक्टूबर मंथ कंप्लीट अक्टूबर माह में वक्री होंगे। बृहस्पति महाराज 10 तारीख को 10th ऑफ अक्टूबर ये वक्री होंगे, तो क्या फल देंगे ये देखना है। उसके बाद कुछ चीजें और हैं। ये मंगल महाराज जैसे 21 को आएंगे कर्क पे, हम जानते हैं मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल यहाँ पे कर्क का मंगल नीच का हो जाएगा। तो ये दो चेंज तो ये है, तीसरा चेंज ये है देखिए। उसके बाद सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं, आपके बुध की राशि में बैठे हैं। उसके बाद तुला में आएंगे 18 को। हम जानते हैं मेष का सूर्य उच्च का होता है, तुला का सूर्य नीच का हो जाएगा। ये अगला चेंज है। उसके बाद बुध महाराज तो उच्च के चल रहे थे यहाँ पे, और ये सामान्य हो जाएंगे। तो ये तीन, ये दो, 5 चेंजेस, 5 चेंजेस आर देयर, 5 चेंज होने हैं। और इससे आपके लग्न पे क्या फर्क पड़ेगा आने वाले मंथ अक्टूबर में, इस पे बात करेंगे। पितर पक्ष चल रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं, मैंने बताया था पहले आप लोगों को, पितरों का सम्मान करें। खासकर जो आपके धनु और मीन लग्न वाले जातक हैं, आपके लग्न का लॉर्ड बृहस्पति महाराज है। बृहस्पति अलोंग विद बुध, यानी कि आपके जो है बुध के मरकरी के साथ जो है वो एंसेस्टर्स को देखते हैं, तो आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, मैंडेटरी एसेंशियल हो जाता है कुछ मामलों में, कह लीजिए कि आप जो है वो उसको अपने पितरों को संतुष्ट करें। तो मैं उम्मीद करता हूं, फिर से बोलता हूं कि आप पितर पक्ष को पूरी तरह से निभा रहे होंगे और इसको एक फेस्टिवल, एक त्यौहार की तरह मनाएं हंसी खुशी, ताकि आपके पितर जो है खुश रहें, आपको आप पे आशीर्वाद बना रहे। क्योंकि आपके धनु लग्न वाले जातकों यदि पितर नाराज हैं तो परेशान करते हैं आपको जीवन पर्यंत, ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं लग्न से ही। आपके लग्न में 9 लिखा हुआ है, देखिए 9, 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक क्या होते हैं, बृहस्पति महाराज होते हैं। कहाँ बैठे हैं आपके, ये बैठे हैं आपके 6th हाउस में। तो थोड़ा आपको बृहस्पति महाराज की शेड में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मैं हमेशा कहते आता हूँ, बृहस्पति बैठा है 6th हाउस में शुक्र की राशि में, तो स्थान हानि करेगा। यहाँ पे आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद बृहस्पति महाराज आपको निश्चित रूप से ये मन का सुकून दे जाएंगे। किस चीज से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपके कार्य क्षेत्र से। भले ही वहां केतु महाराज बैठे हैं, धन का सुकून देंगे, यानी आपके कार्य क्षेत्र में, काम धंधे में सुकून देंगे। हालांकि काम धंधे में ये आपकी एनिमिटी भी लाएंगे, यानी काम धंधे में आपका इंक्रीमेंट होने के योग बनते हैं यदि आप ऐसी जॉब पे हैं, या पैसा बढ़ने के या पद बढ़ने के योग बनाएगा, लेकिन वहां पे शत्रुता भी, ढकी छुपी एनिमिटी डेवलप होगी। साथ देखिए सामने देख रहा है 7 से आपके 12th हाउस को, तो बृहस्पति महाराज जो है, यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है धनु लग्न वाले जात को, मैं फिर से बोल दूं कि आप कितने ही दुबले पतले क्यों ना हो, कितने ही एक्टिव क्यों ना हो, कितने ही वर्कआउट क्यों ना करते हो, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटिग, यानी बॉडी के अंदर के आलस से जनित होने वाली बीमारी से आपने बचना है। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी वीपी का ध्यान रखें, चेक करवाते रहें जब तक बृहस्पति महाराज यहाँ है। 7, 8, 9 देख रहा है शनि की राशि को, निश्चित रूप से ये आपको आपके लाइनेज में, पीढ़ी में यदि पैतृक संपत्ति है तो वहां से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, चाहे उसके लिए वो लिटिगेशन के थ्रू आपको जाना पड़े, ऐसा योग बनाएगा। अब बृहस्पति महाराज 10 तारीख के बाद जो है वक्री मोड में आ जाएंगे। वक्री होगा तो क्या होगा, थोड़ा मन को आपके अशांत करेगा। हालांकि यहाँ देखिए 7, 8, 9 यहाँ देख नहीं रहा है आपके, लेकिन मन को अशांत करेगा और स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, बॉडी में अजीब सा लगेगा आपको 10 तारीख के बाद कि आपके बॉडी में, स्वास्थ्य में बृहस्पति क्या है, आपके बॉडी को भी दिखाता है कुछ मामलों में बोला मैंने। तो ये आपको जो है कुछ उलझन देगा शरीर में, तो कोई दिक्कत नहीं, उलझन है, आप ओम बम बृहस्पति नमः करें। वैसे भी बृहस्पति लग्न का लॉर्ड है। आपकी कुंडली में बृहस्पति अगर सही जगह बैठा हो लग्न कुंडली में, तो आपको पुखराज पहनना चाहिए, बस पुखराज पहनना चाहिए। लेकिन कब, कोई रत्न, कोई जेमस्टोन किस दशा में पहना जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है। आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है और बैठने योग, पहनने योग्य है या नहीं पुखराज, वो अलग बात है, लेकिन किस दशा में पहनना है तो ध्यान रखिएगा। पुखराज को कभी भी राहु की महादशा में न पहने, बृहस्पति की महादशा में पहने या बृहस्पति के मित्र की महादशा में पहने, इसको ध्यान रखें आप लोग। तो पुखराज का ये ध्यान रखना पड़ता है, राहु केतु की महादशा में इसको नहीं पहना जाता। तो पुखराज आपको सूट करता है अगर आपके लग्न कुंडली में सही जगह बैठा हो। उसके बाद बृहस्पति महाराज वक्री होंगे 10 के बाद, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कार्य क्षेत्र में ऊंच नीच ले आएंगे, कार्य क्षेत्र में झगड़े का योग बनाएंगे। कब, 10 तारीख के बाद देखिए। लेकिन नीच काम से पैसा दे जाएगा यदि आप नीच काम करते हैं, और नीच काम का मतलब चोरी डकैती कदापि नहीं होता, होता तो वो भी है, लेकिन जेन्युइन तरीके से, एथिकल तरीके से कहें तो आपको जो है ये बृहस्पति महाराज नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। नीच काम एथिकल कौन से होते हैं, मैंने डाला है वीडियो में, देखिएगा, उससे धन कमाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये देखता है आपके 12th हाउस में,
यहाँ पे वक्री होने के बाद नैतिक रूप से भ्रमित करेगा आपको, तो आपको ध्यान रखना है, लंगोट का पक्का रहना है। समझ गए होंगे आप मेरा मतलब, यानी आपको नैतिकता के दायरों का पालन करना है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। 7, 8, 9 देख रहा है आपके सेकंड हाउस में, ये आपके इस समय वक्री होने के बाद आपके जो एंसेस्टर लाइन में जो लोग हैं, यानी कजिन्स हैं, इन साइड से चाचा वाचा जो भी हैं, तो उनसे आर्गुमेंट का योग बनाएगा, तो उससे थोड़ा बच के रखें। धन का योग बनाएगा निश्चित, देखिए आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्य क्षेत्र से धन दे जाएगा। किस चीज से वक्री होने के बाद? नीच काम से, तो धन का योग बनाएगा। तो बृहस्पति ने आपको धन देना है। फिर से बोलता हूं, बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में शुक्र के साथ बैठे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम को पूजें, ये बताया हुआ है मैंने पहले। अदरवाइज बृहस्पति को पूजेंगे आप तो शुक्राचार्य नाराज हो जाएंगे, इसको ध्यान रखें। तो उसके बाद बृहस्पति अकेले बैठे हैं इंडिविजुअल, इनका शुक्र से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप बृहस्पति की माला ओम वम बृहस्पति नमः, गुरुवे नमः न बोलिए, गुरु तो बहुत है, ओम वम बृहस्पति नमः से सीधे बृहस्पति पे अटैक होता है, वो जो है संतुष्ट होते हैं, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद हम राहु केतु रह जाते हैं, तो पहले उनको देख लें। राहु देव कहाँ है? अरे बैठे भी बृहस्पति की राशि में है इत्तेफाक से। हम जानते हैं लंबे समय टिकने वाले ग्रह हैं। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें बुध नहीं है साथ में, तो आपको ध्यान रखना है, कैसा भी अपने स्थान में अपने काम धंधे में चेंज मत कीजिएगा। चेंज का योग लाएगा यदि आपके केतु के अंतर प्रत्यंतर है, ऐसे ऑफर लाएगा, लुभावने एल्यूरिंग ऑफर्स लाएगा। आपको लगेगा मैं चेंज कर दूं, लेकिन वो चेंज मत कीजिएगा। यदि केतु के अंतर प्रत्यंतर है तो वह छल, आपको धोखा टाइप का होगा, इस तरह का होगा, उसमें फंसने से कोई फायदा नहीं। स्थान भी न बदलिएगा यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है। हाँ, केतु के साथ बुध है तो निश्चित रूप से आप आंख मूंद के स्थान बदल सकते हैं, बुध की अंतर प्रत्यंतर केतु के साथ है तो। उसके बाद राहुदेव यहाँ आपको फिर से बोलता हूँ नीच काम से धन लाभ का योग देंगे। यहाँ बृहस्पति वक्री मोड में आएगा, बैठा राहु जो है बृहस्पति की राशि पे है, यानी कि राशिगत चांडाल योग है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। देख रहा है कार्य क्षेत्र में, यदि आपका राहु में बुध या राहु में मंगल आता है तो विदेश से लाभ प्राप्ति का बहुत मजबूत योग है। ये आपका राहु देव की दशा बुध के साथ है, तो पॉलिटिकल लाइन का बहुत बहुत मजबूत योग बनता है। पॉलिटिकल लाइन से यानी पॉलिटिक्स से फायदा प्राप्त करने का योग बनता है, राजनीति में एंट्री करने का योग बनता है। हायर क्लास 1 ऑफिसर की जॉब निकालना चाहते हैं तो आने वाले मंथ अक्टूबर में आपको बेहतर रिजल्ट दिखाई देंगे। धन प्राप्ति का योग बनाता है राहु, नीच काम से भी सात्विक काम से भी। यहाँ केतु महाराज में बुध आता है तो याद रखिएगा झटके के काम से धन निकलने का योग बनता है। यहाँ राहु केतु एक काम और करेंगे कि 18 से पहले बैठे सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे, उसकी हम बाद में बात करेंगे जब हम भगवान भास्कर की बात करेंगे। तो ये राहु केतु की पोजीशन रहने वाली है। हम आते हैं आपके सेकंड हाउस में, 10 लिखा है, हम जानते हैं 10 यानी मकर। अब मकर, कुंभ, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मकर कुंभ का मालिक कौन हो गए? शनि महाराज हो गए, बैठे वहीं पे हैं। शनि आपका नियमतः धनु लग्न वाले जातकों, नियमतः आपका जो है शनि डबल मार्केश की शेड में आता है, ठीक है। तो अब बैठा वहां पे है तात्कालिक रूप से, तो मार्केट से हट जाता है। शनि बैठा सेकंड थर्ड हाउस में है, यानी सेकंड थर्ड हाउस का मालिक है, बैठा थर्ड हाउस में है, धन का मजबूत योग बनाता है। यदि शनि की आपकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, वक्री मोड में चल रहा है शनि, धन का योग बनाता है। याद रखिए, यदि आप नीच काम करते हैं, फिर से बोलता हूं, तो आपको धन का योग बनाता है। शनि महाराज फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहा है मंगल की राशि में, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, संतानों के चलते भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे देखिए 7 देखा इसने भाग्य वाले खाने में। यदि आपके शनि महाराज की दशा है उसमें मंगल न हो तो ये आपके संतान बहनों से कह रहा हूं, खासकर कंसीव करने का बहुत मजबूत योग बनाएगा अक्टूबर में। तो उसके लिए आप तैयार रहें, वो बेहतर समय रहेगा। ये आपको भाग्य से संतान दिलाने का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। यदि छोटे बच्चे हैं आपके और शनि में मंगल चल रहा है, तब की बात कर रहा हूं, छोटे बच्चे हैं और यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो शनि में मंगल है, तो आपको ध्यान रखना है अपने गर्भस्थ शिशु का। गर्भस्थ शिशु पे हानि का योग बनता है, छोटे बच्चों को चोट चपाट का योग बनता है। हालांकि शनि में मंगल आने पे यहाँ पे आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, आपकी संतानों के भी विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएगा। आपके एजुकेशन के लिए, संतानों के अर्निंग के लिए विदेश का बहुत मजबूत योग बनाएगा। शनि यहाँ धन देगा, बिल्कुल धन देगा। ये पैतृक संपत्ति, व्यवसाय की संपत्ति से भी धन देने का योग बनाता है। तो शनि की ये पोजीशन रहने वाली है। उसके बाद हमने 12th ये हमने देख लिया। देखिए हम आते हैं आपके 5th हाउस पे, क्या लिखा है? 1 यानी मेष। हम जानते हैं मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। 8 यहाँ लिखा है, ठीक है। मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल है। यहाँ मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? मंगल महाराज हमने कहा साहब यहाँ बैठे हैं आपके। मंगल महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में। कब तक? 21 तक। 21 के बाद शिफ्ट हो जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे। मंगल बैठा है आपके 7th हाउस में, और यानी 7th हाउस का मांगलिक बनाता है उस क्षण यदि आपका जो है लग्न ये आता है। तो यहाँ पे 1 और 8 का मालिक है, संतान वाले खाने का मालिक है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है।
तो बैठा 7th हाउस में है, आपको जो है आपके स्पाउस के चलते साथ, ऑब्वियसली स्पाउस के साथ आपका जो है संतान का योग बनाता है। मंगल महाराज यहाँ पे स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएंगे, इसको ध्यान रखना है आपने। उसके बाद यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, यदि आपके मंगल में अंतर प्रत्यंतर में, थोड़ा ध्यान दें उनको। गर्भस्थ शिशु को ध्यान रखना है, जब मंगल यहाँ है, जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा नीच का होगा तो आपको हर हालत में अपने बच्चों का ध्यान रखना है, चाहे वो बड़े बच्चे हों, कैसे भी बच्चे हों। मंगल 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है बुध की राशि को, बैठा भी बुध की राशि पे है, और बुध महाराज तो वहां उच्च के होकर बैठे हैं। बुध से मंगल की बढ़ती नहीं है, लेकिन मंगल बुध की यहाँ पे युति जो है, ये आपके विदेश का बहुत बहुत मजबूत योग बनाती है। फिर से कहता हूं, मंगल महाराज यहाँ पॉलिटिकल लाइन का भी आपका मजबूत योग बनाते हैं। जब यहाँ होंगे, दोनों केस में ये पॉलिटिकल लाइन का मजबूत योग बनाएंगे इस समय। अब मंगल महाराज आपके जो है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ देखा, लग्न में, ठीक है। आपको जो है ये आपके कार्य क्षेत्र में हलचल लाएगा, लेकिन धन का योग बनाएगा। 7 और 1 8 देख रहा है शनि की राशि को, शनि तो वक्री है, तो मंगल महाराज यहाँ बैठ के शनि को परेशान करेंगे, लेकिन शनि वक्री है तो शनि जो है तुरंत काउंटर करेंगे, यानी आपके मन में विचारों में, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बन सकता है भाइयों और बहनों। वो भी तब, ध्यान रखिएगा, कि जब आपका जो है मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा हो। अब आपने कहा साहब मार्केश कॉम्बिनेशन मतलब आपके 2 और 7 का मालिक शुक्र, देखिए आपके 6 का लॉर्ड है, 11 का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में आता है। ऐसे ही 10 और 11 का मालिक शनि डबल मार्केश की शेड में आता है, यानी आपका शनि में आपका शुक्र चल रहा हो, वहां बृहस्पति का तड़का लग जाए हल्का सा, और मंगल आ जाए महा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में, तो ये आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मार्केश का कॉम्बिनेशन बनता है। मंगल महाराज यहां शिफ्ट हो जाएंगे आपके 21 तारीख को। हम जानते हैं मकर का मंगल उच्च है, मंगल नीच का हो गया। ग्रह जब नीच या उच्च का हुआ, जहां का मालिक होता है वहां हलचल ले आता है। बैठा भी आयु वाले खाने में नीच का होकर, वो भी चंद्रमा की राशि में नीच का होता है। अब मालिक किसका है, आपके संतान वाले खाने का है। संतानों की आयु में घात का योग बनेगा। संतानें आपकी हैं, अगर वो हाई स्कूल इंटर की एज में है तो उनको वाहन आपको चलाने के लिए नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। चोट चपाट का योग बनाएगा, क्यों, 12th हाउस का भी लॉर्ड बनता है। उसके बाद ये आपके एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा, चोट चपाट में, मेडिसिन में, इन चीज़ों में, गलत चीज़ों में धन खर्च का योग बनाएगा। ये द्यूत में भी, जुए सट्टे में भी आपका योग बनाएगा, पैसा डूबने का, तो ध्यान रखिएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देख रहा है आपके, यहाँ बैठ के आपके लाभ वाले खाने में नीच काम से लाभ दे जाएगा। मंगल संबंधित कोई भी काम करते हैं, क्या काम होते हैं मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। मंगल संबंधित जो भी काम होते हैं उसमें लाभ देगा आपको, नीच काम से पैसा दे जाना है आपको, ब्रोकरेज के काम से, आपके दलाली के काम से, जमीन के काम से, वाहन के काम से धन देने का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 कहाँ देखा है इसने, सीधे देख रहा है नीच का होके शनि की राशि पे, एज वेल एज शनि को भी, क्योंकि 7 और 1 8 शनि की दोनों राशियों को देख रहा है, शनि को देख रहा है, शनि को परेशान करेगा। लाइनेज में हलचल लाएगा। मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है और मार्केश आता है, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। अब आप जाएं ना जाएं वो अलग बात है। उसके बाद 7 और 1 8 ऐसे ही बताया मैंने आपको। भाई बहनों के साइड से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, थोड़ा बचना है उससे। भाई बहनों को घात का भी योग बनाएगा। ये मंगल की पोजीशन है। आगे हम आते हैं, ये आपके 6th हाउस पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक। 2 और 7 विष और तुला का मालिक हम जानते हैं शुक्र होता है। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं, ये बैठे हैं शुक्र महाराज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपनी ही राशि पे बैठा है शुक्र। शुक्र में बृहस्पति आएगा तो परेशानी आएगी। शुक्राचार्य राक्षस के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के। बृहस्पति बैठा भी शुक्र की राशि में है और शुक्र भी अपनी दूसरी राशि में बैठा हुआ है। कब तक, 14 तक। शुक्र वहां बैठ के आपकी संतानों को और आपको स्वयं, यदि आप स्वयं एजुकेशन ले रहे हैं तो आपकी एजुकेशन में जो है इश्क मोहब्बत के योग बनाएगा, जो आपको अल्टीमेटली डाइवर्ट करेंगे, शिक्षा से हटाएंगे, आपका मार्ग से आपको भटकाएंगे। ऐसे ही जो है, यदि आपकी संतानें जो हैं, ये आपकी कुंडली है, आपकी संतानें जो हैं बालिग हैं, तो आपको ध्यान रखना है आपकी संतानों के जीवन में भी इश्क मोहब्बत के चक्कर से उनकी एजुकेशन में ऊंच नीच आने का योग बनेगा। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, डबल मार्केश की कॉम्बिनेशन में, याद रखिएगा। और शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं आपके किसको, संतान वाले खाने को। तो यहाँ एक चीज और है, संतानों के जो है वो आगे बढ़ने का, जीवन में संतानों के लाभ होने का और संतानों का आपको लाभ होने का, ये भी योग बनाएगा। यदि शुक्र में मंगल की शेड नहीं है तो आप संतान जो है, बहनों से कह रहा हूँ, कंसीव कर सकते हैं आने वाले मंथ में, मजबूत योग बनता है। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के आपके जो है, देखिए कब शिफ्ट हुए, 14 को शिफ्ट हुए, आपके 12th हाउस में देख रहा है, 6th हाउस में, सामने बृहस्पति है, सामने शुक्र है, यानी आपको जो है अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग बनाएगा। बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत देगा। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटिक की समस्या शूट कर जाएगी यदि शुक्र बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है। आपको ध्यान रखना होगा, शुक्र बृहस्पति के कॉम्बिनेशन में आपको जो है मार्केश का कॉम्बिनेशन आएगा, मार्केश की शेड आएगी। यदि मंगल आ जाता है तो उससे बचना होता है, क्योंकि बृहस्पति लग्न का लॉर्ड है और शुक्र डबल मार्केश है, दोनों में अंतर प्रत्यंतर में स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। 12th हाउस में बैठ कर शुक्र महाराज आपके जो है ऐश्वर्य के साधन, यानी कि लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएंगे, यदि उनके साथ बृहस्पति का कॉम्बिनेशन नहीं है, बुध का कॉम्बिनेशन है, शुक्र का कॉम्बिनेशन है, शुक्र के साथ
या शनि का कॉम्बिनेशन है, ऐसे में राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको धन संपत्ति देने का, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएंगे, विलासतापूर्ण चीजें जो है वो खरीदने का योग बनाएंगे। शुक्र का ये पोजीशन रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे शुक्र संतान का भी बहुत मजबूत योग बनाएगा, ध्यान रखिएगा। और शुक्र यहाँ पे अपनी राशि में बैठ के लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होने का भी योग बनाता है आने वाले मंथ अक्टूबर में। इश्क मोहब्बत से इतना ही इन्वॉल्व होना है इश्क मोहब्बत में कि आपकी पढ़ाई या आपका काम धंधा जो है उससे दुष्प्रभावित ना हो। तो आगे बढ़ते हैं हम। आपके हमने देखा सही, ये देखा, उसके बाद आते हैं 7th हाउस में क्या लिखा है, 3 लिखा है। हम जानते हैं 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है। कहाँ बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, ठीक है। बुध महाराज उच्च के होकर बैठे हैं, कब तक, 11 तक, 11 तक। उसके बाद 11 को चले जाएंगे आपके जो है शुक्र की राशि में, फिर 30th तक यहीं रहेंगे। 30th तो एंड ऑफ मंथ हो जाएगा। बुध उच्च का होकर बैठा है अपनी राशि में, चुनिंदा ग्रह, अकेला ग्रह कह लीजिए, अपनी ही राशि में उच्च का होता है तो ग्रह उच्च या नीच का हुआ, जहां का मालिक हुआ वहां हलचल ले आया। मालिक कहां का हुआ, बेसिकली ये 7th हाउस का स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, स्पाउस के जॉब का भी योग बनाएगा, स्पाउस की प्राप्ति का भी आपको योग बनाएगा। जब ये यहां शिफ्ट होगा तो स्पाउस की लाभ का, स्पाउस से लाभ का ऐसे योग बनाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद 3 और 6 का मालिक बुध, फिर से बोल दूंगा आपके लिए मैं कि आपको जो है अपने कर्म क्षेत्र में और स्पाउस वाले खाने में एक सीमा रेखा खींचनी पड़ती है। दोनों का आपस में इंटरमिंगल मत करें, जोड़े ना, आपको घिचपिच हो जाएगी। यानी अपने घर का मामला ऑफिस न लाएं, ऑफिस का मामला घर न लाएं। धनु लग्न वाले जातकों से कह रहा हूं, अदरवाइज फ्लक्चुएशन आ जाता है जीवन में। अब आपका स्पाउस आपके फील्ड से जुड़ा है तो अलग बात है, यहाँ पे चांसेस बनते हैं ऐसे भी बुध के जो है स्थिति के हिसाब से आपकी लग्न कुंडली में। तो बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, कहाँ देख रहा है, सीधे सामने बृहस्पति राहुदेव बैठे देख रहे हैं, ठीक है। बुधादित्य योग कब तक बना भाइयों और बहनों, 11th तक यहाँ पे बुधादित्य योग है। देखिए, तो आपको काम धंधे में, विदेश का, जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का, ये बहुत बहुत बेहतरीन योग है। यदि आपकी सूर्य में बुध या बुध में सूर्य का कहीं से कॉम्बिनेशन भी पड़ जाता है, धन दे जाएगा। बुध महाराज शिफ्ट होंगे आपके यहाँ, बुध यहाँ बैठ के याद रखिए, स्थान बदलने का, जॉब बदलने का, जॉब में चेंजेस लाने का, प्रमोशन का, नौकरी चेंज का, विदेश जाने का, काम धंधे के लिए बहुत बहुत मजबूत योग लाएगा। तुरंत कैश कीजिएगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, कोई ऑफर आता है तुरंत पकड़िएगा, सोचिएगा नहीं। बुध महाराज यहाँ शिफ्ट हो गए आपके 11th को, अब टू द एंड ऑफ मंथ यहीं रहना है। शुक्र के साथ बैठा हुआ है, 18 को यहाँ आया, 18th के बाद अप टू 38 यहाँ पे आपके लाभ वाले खाने में बुधादित्य योग है। फिर से कहता हूँ, सूर्य बुध की अंतर प्रत्यंतर है बहनों, तो आपको 11 तारीख के बाद भले ही सूर्यदेव यहाँ आके नीच के हो जाएंगे, लेकिन बुधादित्य योग में जो है सूर्य परेशान नहीं करेगा, मंगल नहीं होना चाहिए। तो आपके सूर्य बुध का अंतर प्रत्यंतर है तो भी कंसीव करने का योग बनता है। हाँ, सूर्य में मंगल आता है तो आपके जो है गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनेगा, वो बात की बात है। तो बुध महाराज यहाँ बैठ के आपको लाभ देंगे, निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा। ये आपको स्पाउस का लाभ दे जाएगा, आपकी शादी नहीं हुई है, विवाह का योग बनाएगा। तो इसने आपको लाभ देना ही देना है। अगर नौकरी नहीं लग रही, नौकरी के लाभ का योग देगा, नौकरी से लाभ का योग देगा, नौकरी की प्राप्ति का योग देगा, मजबूत योग बनाएगा। बुध के बाद आते हैं हम आगे, आपके यहाँ का मालिक चंद्रमा है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। चंद्रमा मैंने लाल से लिखा हुआ है। ये आते हैं हम 5, यहाँ देखिए आपके भाग्य वाले खाने का मालिक भगवान भास्कर है, ठीक है। कहाँ बैठे हैं आपके, यहाँ बैठे हैं बुध के साथ। मैंने बताया बुध के साथ कॉम्बिनेशन है, बहुत पैसा दे जाएंगे। और बुध के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है तो सूर्य पे सबसे पहले केतु महाराज ने नाश पीड़ दिया, ग्रहण लगा दिया। राहु सूर्य पे पहला काम करेगा, ग्रहण लगा देगा, यानी भाग्य पे ग्रहण लग जाएगा। वो भी कब, हमेशा नहीं। सूर्य में राहु केतु का कॉम्बिनेशन चल रहा है, समझ लीजिए सूर्य का नाश पीड़ दिया राहु केतु ने। तो उसके बाद उस समय आपके भाग्य में ग्रहण लग जाएगा। अगर ऐसा है तो उसको हटने दें दशा को। उसके बाद यदि आपका सूर्य में बुध का है, धन का मजबूत योग दे जाएगा। देखिए कॉम्बिनेशन है ग्रहों का, अकेली अंतर, अकेली प्रत्यंतर किसी काम नहीं आती, कॉम्बिनेशन दिखा जाता है बैठा किसके साथ है। तो सूर्यदेव यदि राहु केतु के साथ हैं, आपको चौकन्ना रहना है। पिता वाले खाने में जो है ऊंच नीच आएगी, माता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच का योग बनाएगा। यदि राहु केतु का कॉम्बिनेशन है, केतु के साथ है, तो देखिए यहाँ पिता वाला खाना है, पिता वाले खाने में हलचल लाएगा। राहु के साथ है दशा में कॉम्बिनेशन, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ तुला में। अरे तुला में शिफ्ट होते ही हम जानते हैं साहब, मेष का सूर्य उच्च का होता है, तुला का सूर्य नीच का हो गया। सबसे पहला काम करेगा, शुक्र का नाश पीटेगा। हालांकि जब ये आया है यहाँ पे शुक्र जा चुका है, उससे मतलब नहीं है, शुक्र की राशि में बैठा है तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, इसको ध्यान रखना है। एनिमिटी डेवलप करेगा आपका, हालांकि ये आपके शत्रुओं का नाश भी करेगा, लेकिन एनिमिटी डेवलप करेगा। नीच का बैठा है सूर्य, वहां पे देख रहा है आपके संतान वाले खाने में। यदि सूर्य में मंगल का कॉम्बिनेशन आएगा 18 तारीख के बाद, भाइयों और बहनों, गर्भस्थ, बहनों से कह रहा हूं, गर्भस्थ शिशुओं का ध्यान रखना। और बच्चे आपके यंगस्टर हैं तो उनका ध्यान रखना, वहां पे दिक्कत, चोट चपाट का योग बनाएगा, मार्केश लाएगा यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चलता है। वैसे ही मंगल तो आपका जो है संतान वाले खाने का मालिक है ही, तो सूर्यदेव यहाँ पे
देखेंगे और सूर्य मंगल की शेड आती है, संतान वाले खाने में ऊंच नीच आएगी, संतानों को लाभ का भी योग देगा आपके, लेकिन आपको कॉन्शियस रहना है, सजग रहना है। तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपके लाभ वाले खाने में बैठे हैं, भाग्य से आपको लाभ दे जाएंगे, नीच काम से लाभ दे जाएंगे। नीच काम का मतलब मैंने बताया हुआ है, कोई चोरी डकैती नहीं होता, देखिएगा वीडियोस में। तो सूर्यदेव आपको भाग्य से आपको लाभ दे जाएंगे, नीच काम से ऐसा बनाएंगे। यदि आपका सूर्य में जो है, आप समझें बात को, सूर्यदेव यहाँ आएंगे नीच के होके, सूर्य में किसी भी ऐसे ग्रह की शेड है जो सूर्य को सपोर्ट करता है, तो ये नीच काम से आपको पैसा दे जाएंगे। मिट्टी में हाथ डालेंगे तो पैसा मिल जाएगा आपको, ऐसा योग बनाते हैं। अब आते हैं हम आपके 6th हाउस पे। देखिए यहाँ ये रह गया चंद्रमा महाराज। अब चंद्रमा महाराज जो है आपके लाल से लिखे हैं मैंने यहाँ पे। 16-17 को राहु ने पहला काम किया कि चंद्रमा पे ग्रहण लगा दिया। सूर्य पे तो ग्रहण लगा ही रहा था, चंद्रमा पे भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2, 3, 4, 29, 30, 31 आपके केतु महाराज ने चंद्रमा पे ग्रहण लगा दिया। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी फिर से बोल देता हूं आपको कि यदि आपका जो है मार्केश का कॉम्बिनेशन मतलब आपकी 2 और 7 शुक्र की दशा है, शनि की दशा है, यानी शुक्र में शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है, देखिए उसमें चंद्रमा आता है बृहस्पति के साथ, तो आप बृहस्पति लग्न का लॉर्ड हुआ, तो आपको क्या है, आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 2, 3, 4, 29, 30, 31, 16, 17 को आयु पे ग्रहण लग जाएगा। यदि बृहस्पति नहीं आता है उसमें, तो आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ेगा आपकी बिरादरी में। 16-17 को 2, 3, 4, 29, 30, 31 को कैसा भी चेंज नहीं करना है। पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनता है, नीच काम से लाभ का योग बनाएगा, लेकिन चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा पे ये ग्रहण लगाएंगे। उसके बाद 21-22 को चंद्रमा आपका जो है वो वृष राशि में आएगा, उच्च का हो गया। 7 और 8 को नीच का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का हो, आयु वाले खाने में ऊंच नीच लाता है। अब आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। एक्सपेंडिचर वाले खाने को देख रहा है, मंगल की राशि को देख रहा है। मंगल यहाँ पे संतान वाले खाने का मालिक भी है, देखिए। तो ये आपको 7, 8 को, 21-22 को आपको स्वयं का, अपनी संतानों का ध्यान रखना है। तो बहनों से कह रहा हूं, आप बाहर निकलती हैं घूमने के लिए, अपनी बेटियों के साथ अकेले ना निकलें। जेंट्स अपने बेटे के साथ अकेले ना निकलें, ठीक? यानी आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूं मैं। सेम जेंडर में अपनी औलाद या अपने माँ, यानी बहनें हैं तो अपनी माँ या अपनी बेटी, और पुरुष हैं तो अपने पिता या बेटे के साथ अकेले यात्रा ना करें इस समय। 9, 10, 11 को और 23, 24 को बुध को फ्लक्चुएट कर देगा, आपका स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप के बिजनेस में ऊंच नीच का योग लाएगा, पार्टनरशिप में छल का योग लाएगा। 12, 13 को, 25, 26 को यहाँ पे आपका जो है, क्योंकि मंगल महाराज यहाँ 21 को आ चुके होंगे, तो मार्केश आपकी फैमिली में किसी को घात का योग बनाएगा, लेकिन ये फ्लक्चुएशन भी लाएगा लाइनेज में, पीढ़ी में। ये धन प्राप्ति का भी योग बनाता है नीच काम से। 14, 15 को यहाँ आएगा। शनि तो वैसे ही वक्री है, फ्लक्चुएट कर देगा उनको। 1, 27, 28, तो 1, 27, 28, 2, 3, 4, 29, 30, 31, 5, 6 को आपको जो है ये झटके से लाभ का योग देगा, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है। 18, 19, 20 और 5, 6। अब 18, 19, 20 को शुक्र महाराज वहां से जा चुके हैं, हम देख रहे हैं। 18, 19, 20 को सूर्यदेव यहाँ नीच के होंगे। सूर्य चंद्रमा में कोई झगड़ा नहीं है ऐसा। तो ये 5, 6 को, 18, 19, 20 को आपको यौन रूप से सेक्सुअली जो है बहुत कंट्रोल में रहना है, खासकर तब जब आप शिक्षा ले रहे हैं या आपको अपने बच्चों पे ध्यान देना है। 18, 19, 20, 5, 6 को यदि आपका मंगल में, मैंने बताया कॉम्बिनेशन चल रहा है सूर्य के साथ, तो चंद्रमा आता है। 18, 19, 20, 5, 6 को बहनों गर्भस्थ शिशु का खास ध्यान रखिएगा, ऊंच नीच का योग बनता है। कुंडली आपको दे जाएगी। बृहस्पति लग्न का लॉर्ड वक्री है, आप तुरंत जो है 10 तारीख से पहले, यहाँ लिखा हुआ देखिए 10 से आएगा, 10 से करीबन 13 डेज पहले या 27 डेज पहले, 3 दिन पहले भी चल जाता है। अगर टाइम ना मिले तो आप ओम बम बृहस्पति नमः की माला जपना शुरू कर दें। लेकिन अगर शुक्र बैठा है बृहस्पति के साथ आपकी लग्न कुंडली में, या देखता है किसी भी तरीके से, मैंने बताया हुआ है, वीडियो डाला हुआ है, पहले देखिएगा, उस समय आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना पड़ेगा। 20 मिनट लगते हैं मुश्किल से, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने में टाइम नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं। तुलसी की माला लाएं, बृहस्पतिवार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जप लें ऐसे करके। वो भी नहीं कर सकते हैं, उसका भी टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, सोने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल दे। उठने पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल दे, बजाय वो गुड मॉर्निंग और जो भी आप बोलते हैं या गुड नाइट के। खाने से पहले मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लगा देंगे, बिना माला के नमः लगाया जाता है। किसी भी अच्छा काम करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल दे, वो भी आपको सुकून दे देगा। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।